हरे कृष्णा। एक बार की बात है। एक माताजी थी। उनके 3 बेटे थे, परंतु उन्होंने चौथा बेटा भगवान को माना था। वह जो कुछ भी लाती थी उनके 4 बराबर भाग करती थी। उनके 3 बेटे धीरे धीरे बड़े होते गए और नौकरी करने कोई कहीं बाहर चले गए। माताजी अकेली रह गई, परंतु उनको खुशी थी कि चौथा बेटा उनके पास है, उनके साथ है। हर रोज वह सुबह जल्दी उठ के मंदिर में जाके भगवान की पूजा करके उनके लिए हार सेवा करके आती थी। एक दिन वह मंदिर नहीं जा पाई, तो वहाँ पे जो बहनें थी उन सबको माताजी की बड़ी चिंता होने लगी कि माताजी तो हर सुबह आती है, फिर आज क्या हुआ, आज क्यों नहीं आई, कहीं उनकी तबीयत तो खराब नहीं। सभी बहनों ने सोचा कि जाके एक बार देख के आते हैं। वह जैसे ही मंदिर से निकली तो देखा कि माताजी सामने से आ रही थी। पास आने पर उनसे पूछा, माताजी आज सुबह नहीं आए? तो माताजी मुस्कुरा के कहने लगी कि वह अपने बेटे के साथ घर पर ही थी। बहनों को लगा कि उनके 3 बेटों में से कोई तो घर आया होगा। माताजी ने कहा कि मैं उन 3 बेटों को कहाँ फुर्सत है, मैं तो अपने चौथे बेटे के साथ घर पे ही थी। फिर उसने सारी बात सुनाई कि उसको रात से ही बहुत बुखार था और रात को भी उसे नींद नहीं आई, बदन बहुत टूट रहा था। सुबह वह उठी, परंतु इतनी कमजोरी लग रही थी कि उसकी हिम्मत हार गई और वे सुबह उठ नहीं पाई। रसोई घर में जाने तक की भी ताकत उनमें बाकी नहीं थी। फिर वो बोली कि मैंने अपने चौथे बेटे से कहा, बेटा तुम 1 गिलास पानी नहीं पिलाओगे? उसने बताया कि कोई आया नहीं, लेकिन जो गला सूख रहा था वह गीला होने लगा और ऐसा लगा मानो उसने पानी पिया। फिर लेट गई तो महसूस होने लगा जैसे धीरे धीरे कोई पैर दबा रहा है। देखती है तो कोई भी नहीं है वहां पे, लेकिन बराबर ऐसा अनुभव हो रहा था। फिर महसूस होने लगा जैसे कोई प्यार से सिर पर हाथ फहरा रहा है और उसी में ही उसे नींद आ गई और 2 घंटे इतनी अच्छी नींद आई कि वह जब उठी तो ना ही बुखार था, न ही बदन दर्द था, ना ही शरीर में कोई परेशानी। शरीर एकदम हल्का महसूस हो रहा था, जैसे एक नई ताजगी स्वयं में महसूस कर रही थी। फिर तैयार होकर वह मंदिर की ओर आ रही थी। वह माताजी इतनी खुश थी कि मेरे चौथा बेटा तो मेरी सेवा भी करता है। तो कभी आप भी अपने भगवान को अपना बेटा तो बना के देखो, वह कितना सुख देता है और वह बिना किसी अपेक्षा के हर प्रकार से आपकी सेवा भी करेगा। यह सुख भी बड़ा न्यारा और निराला है। ऐसे ही और कहानियों के लिए बने रहिए मेरे साथ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल खुशी रुमाल स्पिरिचुअल नॉलेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पे। बने रहिए मेरे साथ अगले ही एक कहानी के लिए। हरि बोल।